हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो गिवन क्या है, एक सर्कल हमें गिवन है, ठीक है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है हमें? 21 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। एक आर्क है, वो आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? मान लेते हैं ये इस सर्कल का ए बी एक आर्क है, ठीक है। और जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये 60 डिग्री बना रही है। ये आर्क सेंटर पे कितना डिग्री बना रही है? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस आर्क की क्या निकालनी है? पहले तो लेंथ निकालनी है। सेकंड पार्ट में है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, यानी ये जो सेक्टर बना ए ओ बी, हमें इसका एरिया निकालना है। और थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि इस आर्क की हेल्प से जो कोड बनेगा उस कोड से जो सेगमेंट बन रहा है वो निकालना है। तो देखो जब ए बी को ज्वाइन करेंगे तो एक कोड मिलेगा। अब इस ए बी से जो सेगमेंट बन रहा है उस सेगमेंट का क्या निकालना है? एरिया। तो देखो यहाँ पे उसने माइनर या मेजर सेगमेंट नहीं बोला, तो इसका मतलब कौन से सेगमेंट का एरिया निकालना होगा? इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे पहला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो यहाँ पे रेडियस में कितना गिवन है? 21 सेंटीमीटर। जो एंगल है सेंटर पे वो कितना है? 60 डिग्री। तो पहला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। ये जो आर्क ए बी है इसका लेंथ, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। देखो वैल्यू पुट करते हैं। थीटा कितना है हमारे पास? थीटा है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर कितना है? 21। तो ये 60 से ये तो 6 टाइम्स चला गया, 2 से 6 3 टाइम्स आएगा। अब 3 से 21 7 टाइम्स गया और इस 7 से ये 7 कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे? न्यूमरेटर में बचा 22। तो लेंथ ऑफ आर्क तो कितना आ गया हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट पूछा है कि इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर क्या बन रहा है यहाँ पे? सेक्टर ए ओ बी। तो ये वाला जो सेक्टर है इस सेक्टर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी हमें फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इसका थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना गिवन है? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या है? 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 6 टाइम्स। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 7 से 21 3 टाइम्स गया, ठीक है। 3 से 6 2 टाइम्स गया और 2 से 22 11 टाइम्स। तो ये बचा हमारा न्यूमरेटर में 11 इंटू 21। सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 231। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें यहाँ पे जो सेगमेंट है ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पॉइंट यहाँ पे सी मान लेता हूँ तो मान लेते हैं सेगमेंट ए सी बी का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? तो देखो ये जो सेगमेंट है ये किस सेक्टर के अंदर आ रहा है? एओबी के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर एओबी, इसमें से इस ट्राइंगल एओबी का एरिया माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला हम कितना आया था? वो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पे निकालना हमें ट्राइंगल एओबी का क्या एरिया। तो देखो ट्राइंगल एओबी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल एओबी बना लेते हैं अलग से। तो देखो ये ओ ए कितना है, ये ओ ए हमारा रेडियस है, ठीक है, और ओ भी क्या है, सर्कल का रेडियस। तो ओ ए और ओ बी की वैल्यू तो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें पता है 21 सेंटीमीटर होगा, ये भी कितना होगा 21 सेंटीमीटर, और ये वाला एंगल हमें गिवन है। तो देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल ए ओ बी में, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में है क्या, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, ठीक है। और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड्स बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं इसका मतलब जो एंगल ए है और एंगल बी है वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो अगर यहाँ पे ट्राइंगल एओबी में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 होता है, ठीक है। एंगल ए ऐसे ही रहने दिया, इस बी की जगह मैं एंगल ए लिख सकता हूँ, अभी हमने प्रूफ किया था एंगल ए और बी क्या है, दोनों बराबर। और एंगल ओ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एंगल ओ। तो ये एंगल ओ कितना है, ये तो हमें इधर रखा है 60, इज इक्वल टू कितना 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ए, तो ये तो हो गया 2 एंगल ए, और 60 उधर जाएगा तो 180 माइनस 60, इसका मतलब कितना आ गया 120। तो अगर यहाँ से एंगल ए फाइंड करेंगे कितना आएगा 120/2, इसका मतलब एंगल ए कितना आया 60 डिग्री, और एंगल बी भी क्या है, ए के बराबर, तो एंगल बी भी क्या आया 60 डिग्री। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसके तीनों ही एंगल क्या है 60 डिग्री, और जब तीनों ही एंगल 60 डिग्री है तो ट्राइंगल ए ओ बी कैसा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है तो अब तो हम इसका एरिया इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखो ये कितना आ जाएगा, √3/4, साइड कितना है 21, तो 21 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था एरिया ऑफ सेगमेंट का, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट फाइनली क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू, तो क्या था यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने फाइंड किया था, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अभी फाइंड किया था, ये आया था हमारा 231 माइनस, और ट्राइंगल का एरिया कितना आया है, वो आया हमारा 441 √3/4। तो ये किसका एरिया आ गया, ये आ गया हमारा सेगमेंट का, और यूनिट क्या होगी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और उस सर्कल में एक कॉर्ड है और वो कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आगे क्या लिखा है, फाइंड द एरियाज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यानी कि हमें जो दो सेगमेंट बने, जब भी कॉर्ड बनाएंगे तो दो सेगमेंट बनेंगे, एक माइनर और एक मेजर, तो माइनर और मेजर सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और यहाँ पे गिवन है कि पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है, और √3 अगर आता है तो वहां पे क्या यूज करना है 1.73। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, एक सर्कल गिवन है, ठीक है, और सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने एक कोड मान लिया, मान लेते हैं ए बी क्या है कोड, तो ये जो कोड है ए बी, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। अब देखो ये जो कोड ए बी है ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे दो सेगमेंट बने, एक तो ये सेगमेंट ए सी बी ए वाला, ये जो मैंने रेड पेन से शेडेड किया है, ठीक है, और एक ये जो खाली वाला पोर्शन है ये हमारा कैसा सेगमेंट हो गया, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ही सेगमेंट का, माइनर का भी और मेजर का भी, ये वाला सेगमेंट कैसा है, ये है हमारा माइनर सेगमेंट, ठीक है।
और ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये कैसा है हमारे मेजर सेगमेंट। तो दोनों ही सेगमेंट का क्या निकालना है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो देखो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो देखेंगे ये जो माइनर सेगमेंट है ए बी सी ए, ये किस सेक्टर के अंदर आ रहा है, तो ये किस सेक्टर के अंदर आ रहा है, मेजर माइनर सेक्टर के अंदर, यानी कि ये ए ओ बी सी ए के अंदर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से जो ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, अगर मैं उसका एरिया माइनस कर दूं तो ये कौन सा एरिया बच जाएगा, ये सिर्फ सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो ये तो माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। और मेजर का निकालने के लिए क्या करेंगे कि कंप्लीट सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ, सेक्टर में से क्या कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो देखो यहां से दो एरिया हमें पहले फाइंड करने, पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी थी, और आर हमें कितना गिवन है 15, तो आर स्क्वायर का मतलब 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15 इंटू 15, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0 से एक 0 कैंसिल, और 6 से 36, ये 6 टाइम्स ला गया, ठीक है। अब देखो ये 6 2 से जाएगा, 2 3 जा वो सॉरी 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 15 5 टाइम्स। और अगर 2 से 3.14 को डिवाइड करता है, 2 से 3.14, 2 1 जा 2, ये 2 5 जा 10, 2 1.57। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, ये 1.57 इंटू 5 इंटू 15। तो 1.57 इंटू 15 5 से कितना बन जाएगा 75। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 1.57 इंटू 15, वो सॉरी 75, तो ये आ जाएगा हमारा 11,11,775, और यहाँ पे डेसिमल कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल ए ओ बी है इसका एरिया, तो इसको हम अलग बना लेते पहले, ए ओ बी। अच्छा ये ओ ए क्या है, ये एक तरीके से रेडियस का सर्कल है, ठीक है, वो सॉरी सर्कल का रेडियस। और ओ बी क्या है, ये भी सर्कल का रेडियस है। तो ये ओ ए 15 सेंटीमीटर होगा, और ये ओ भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो देखो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या था कि इस ट्राइंगल में जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है बराबर। तो जब भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हो तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, बराबर। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्लास 9 में पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल बी क्या आ गए बराबर। अब देखो यहाँ पर अगर हम एंगल प्रॉपर्टी यूज करें, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए प्लस बी प्लस ओ, इन तीनों का सम कितना होगा 180, ठीक है। तो एंगल ए, बी की जगह ए लिख सकते हैं, और ओ हमें कितना गिवन है 60 डिग्री, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। एंगल ए प्लस एंगल ए, ये तो कितना बन गया ट्वाइस हो गया एंगल ए का। 60 डिग्री को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए कितना आएगा 120/2, इसका मतलब ये कितना आ गया 60 डिग्री। और एंगल ए और बी दोनों बराबर है, तो एंगल बी भी कितना आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब तीनों ही एंगल्स क्या आ गए 60 60। तो जब तीनों एंगल्स ट्राइंगल के सेम हो जाए, वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने पढ़ रखा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर।
तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड हमें कितना गिवन है यहाँ पे 15, तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में कि हमें क्या लेना है 1.73। 1.73/4 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1.73 की मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 225 में, तो ये आएगा 38925 और डेसिमल, और इसको डिवाइड किससे करना है 4 से। तो अगर 4 से डिवाइड भी कर दे इसको तो ये आ जाएगा हमारा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी, ये क्या निकल के आ गया एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला था पहले। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा 117.75, 117.75 और माइनस कर देंगे किसका ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आया 97.3125। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आ गया, ये तो हमारा माइनर सेगमेंट का आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का भी हमने फाइंड किया तो कितना है ये 20.4375। सिंप्लीफाई करेंगे पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, आर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -20.4375। तो सोल्व कर लेते हैं 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, -20.4375। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना 3.14 इंटू 225, तो ये आया 706.5 -20.4375 इज इक्वल टू 686.0625 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कोड है सर्कल का, ठीक है, और उस सर्कल की रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। और ये जो कोड है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या करना है, जो सेगमेंट है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब जो कोड से मिलकर सेगमेंट मिल रहा है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है और √3 की वैल्यू यहाँ पे भी कितना लेना है 1.73। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक सर्कल है, मान लेते हैं सेंटर ओ। अब क्या बोल रहे हैं कोड है, तो मान लेते हैं कोड क्या है यहाँ पे ए बी मान लिया।
ये जो ए बी है ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, अब सेंटर पे ये बना रहा है 120 डिग्री का एंगल। ये टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो देखो जब भी ये कोड ए बी है तो ये इस ए बी इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि दो सेगमेंट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो यहाँ पे मेजर या माइनर नहीं लिखा तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, माइनर का ही एरिया निकालेंगे। जब तक हमें क्लियरली ना बोला जाए कि मेजर का निकालना है माइनर का, तो हमेशा क्या करेंगे, माइनर का एरिया निकालेंगे। तो हमें इस सेगमेंट ए बी में, यानी कि पॉइंट सी मान लेता हूँ, तो इस ए बी सी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, और ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, ये जो सेक्टर है ए ओ बी सी ए, इस सेक्टर में से ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखो इसके लिए गिवन क्या है, रेडियस यहाँ पे गिवन है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ओ ए है ये 12 सेंटीमीटर है, ओ भी कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस तो कितना गिवन है हमें, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो थीटा है ये एंगल ये कितना गिवन है 120 डिग्री। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि कैसे क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, यानी कि जो सेगमेंट ए बी सी ए है इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि वो सेक्टर जिसके अंदर ये सेगमेंट आ रहा है, तो कौन सा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ। इस सेक्टर में से ये जो इस सेक्टर के अंदर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ, फॉर्मूला क्या होगा सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 120 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360, पाई यहाँ पे हमें 3.14 यूज करना था, और रेडियस हमें गिवन है 12, तो आर स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख लेते हैं। ठीक, तो देखो 0 से 0 गया, 12 से 36 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से ये 12 ये 4 टाइम्स, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3.14 इंटू 12 फोर जा कितना हो जाएगा, 12 फोर जा 48, 3.14 की 48 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा ये 3.14 इंटू 48, तो ये आ गया यहाँ से 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से भी ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। देखो ट्राइंगल का डायग्राम अलग बना लेते हैं, ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, हमें इसका भी एरिया चाहिए, क्योंकि हमें सेक्टर में से क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ये ओ है, ए है, बी है, ठीक है। ओ ए क्या है, ये सर्कल का रेडियस है तो 12 सेंटीमीटर, ओ भी सर्कल का ही रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और हमें एंगल ओ कितना दे रखा है, ये पूरा एंगल दे रखा है 120 डिग्री का। तो देखो अब यहाँ पर एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो हमें 120 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे अब हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या करते हैं, इस ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर। तो देखो जब भी ओ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या है, एक तरीके से ये जो ओ ई है ये इन दोनों एंगल को, इस एंगल ओ को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 120 था, तो ये 60 बन गया, और इधर भी कितना बन गया 60। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ए बी। अब क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है, तो ये ए ओ बी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, और ओ ई परपेंडिकुलर ए बी पे, तो ये जो ओ ई है ये जो परपेंडिकुलर है ये इस एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ये जो एंगल ए ओ ई है, या ये कहे एंगल बी ओ ई, ये क्या बन जाएगा, इस पूरे का हाफ, यानी कि 120 का हाफ कितना 60 डिग्री। ठीक है, और साथ ही के साथ ये जो ए ई होगा और बी ई होगा ये भी क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। ठीक है, और ये जो ए ई और बी ई है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे हम कॉन्ग्रेंट से भी कर दिखा सकते हैं, अगर हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई ओ, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे लेते हैं बी ई ओ, ट्राइंगल बी ई ओ। तो यहाँ पे देखो ये जो ओ ई और ओ ई है तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, एंगल ए ई ओ
और एंगल बी ई ओ, क्योंकि हमने 90 डिग्री डाला, परपेंडिकुलर डाला है, तो ये दोनों एंगल कितने बन जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। और ओ ए और ओ बी ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से रेडियस था सर्कल का, ये रेडियस था ना सर्कल का, तो ओ ए और ओ बी रेडियस है तो बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल क्या बन गए, कॉन्ग्रेंट बन गए। कौन सा रूल, राइट एंगल आया, हाइपोटेनस आया और एक साइड, तो आरएचएस रूल से। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक तो हमें मिला कि जो ए ई होगा वो बी ई के बराबर होगा, ठीक है, ये सीपीसीटी वाला पार्ट आ गया। एक तो ए ई और बी ई क्या आ गया, बराबर आ गया। और दूसरा यहाँ से एंगल ए ओ ई और एंगल बी ओ ई वो भी क्या आ गया, बाय सीपीसीटी इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल किसके बराबर आ गए, एंगल ए ओ ई एंगल बी ओ ई अगर बराबर है तो ये पूरे एंगल ओ का क्या होगा, हाफ होगा। इसका मतलब 120/2, तो दोनों एंगल कितने आ जाएंगे, 60 डिग्री आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक ट्राइंगल को लेके, ये ओ ई बी भी क्या एक राइट ट्राइंगल है, ओ ई ए भी क्या एक राइट ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से ओ ई फाइंड कर लेते हैं और ए ई फाइंड कर लेते हैं। देखो ओ ई और ए ई फाइंड करने से क्या होगा, अगर हमें ओ ए ई पता है तो हम ए बी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए ई और बी ई बराबर है, तो ए बी क्या होगा, ए ई का डबल। तो हमें एक तरीके से ट्राइंगल ए ओ बी का अगर बेस ए बी पता चल जाए और हाइट ओ ई पता चल जाए, तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इन ट्राइंगल ए ओ ई हमें पता है, यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ ई में देखो, इसको बिल्कुल अलग बना लेता हूँ। ये एक ऐसा ट्राइंगल है ए ओ ई, ये एंगल हमें पता है 60 डिग्री और ये साइड हमें पता है 12 सेंटीमीटर। तो मुझे ए ई फाइंड करना है और ओ ई फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये क्या होगा हमारे लिए, एक तरीके से परपेंडिकुलर हुआ। तो इफ ये जो एंगल है कितना है 60, तो ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हमें बेस चाहिए और हमें हाइपोटेनस पता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं साइन 60। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन 60 जब ये है तो परपेंडिकुलर क्या है, ए ई, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए ओ। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 इज इक्वल टू ए ई तो हमें फाइंड करना है और ए ओ हमें कितना गिवन है 12। तो यहाँ से ए ई कितना आएगा 12√3/2, ये 12 उधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 12 6 टाइम जाएगा, तो ए ई कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अब हमें ओ ई निकालना है, तो इसके लिए हम दोबारा से क्या यूज कर लेते हैं, इस बार कोस यूज करते हैं। तो कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो जब थीटा ये है तो ये क्या है, ओ ई हमारे लिए बेस है, तो बेस ओ ई और हाइपोटेनस ए ओ, तो ये बन जाएगा ओ ई अपॉन ए ओ। तो यहाँ से कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इज इक्वल टू ओ ई हमें फाइंड करना है और ओ ए हमें पता है 12। तो ओ ई कितना आएगा, इस 12 को उधर भेजेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो 12/2। तो यहाँ से ओ ई कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो देखो इस ट्राइंगल का हमें ओ ई पता चल गया, हाइट पता चल गया। अब हमें निकालना है ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ ए ई हो जाएगा, क्योंकि ए ई और बी ई अभी हमने प्रूफ किया था बराबर था, और ए ई हम निकाल चुके, तो एक तो हमें ये ओ ई चाहिए, ठीक है, और ये ट्वाइस ऑफ 6√3। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 2 6 12 और √3, तो ए बी आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस का मतलब ए बी, और हाइट क्या हो गया यहाँ पे ओ ई। ये ए बी तो क्या बन चुका बेस और ओ ई क्या है हाइट। तो वैल्यू डालेंगे 1/2 ए बी। ए बी अभी हमने निकाला, ए बी कितना आया था 12√3 और ओ ई कितना आया है 6। तो ये आ जाएगा 12√3 इंटू 6, 2 3 6। तो 12 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये √3, और √3 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 1.73। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 इंटू 1.73, तो ये कितना आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली हम क्या करेंगे,
अब यहां से हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी सी, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी ए ओ में से क्या कर देंगे, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस। तो सेक्टर का एरिया हमारा कितना आया था? सेक्टर का एरिया आया था हमारा 150.72, 150.72। और ट्राइंगल का एरिया हमारा कितना आया? ट्राइंगल का अभी हमने निकाला 62.28। तो देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। ये 150.72, 62.28, तो ये कितना बनेगा 4, ये 4, 8, ठीक है, और ये 8, तो कितना आ गया 88.44। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।